हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की। इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे क्वाड्रेंट एंड डिस्टेंस फार्मूला की। और फिर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो एंड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। यानी सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट और डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। तो देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ड्रॉ इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस कौन सी हैं? एक्स डैश एक्स एंड वाई डैश वाई। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल लाइन। यहाँ पे देखें कि ये एक्स डैश एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल लाइन है। लेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ओ। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उसको हमने ओ कह दिया। टू विच वी कॉल द ओरिजिन एंड द रियल नंबर ज़ीरो। यहाँ पे जो वैल्यू आती है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और बोथ द लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। हम इसे ओरिजिन यानी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। द टू लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने पहले भी बताया था ये दोनों क्या कहलाती हैं, ये दोनों लाइन्स ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को जो कि एक्स डैश ओ एक्स है, यानी ये एक्स डैश ओ एक्स, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एंड द वर्टिकल लाइन वाई डैश ओ वाई इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा की पहले डेफिनेशन, और वाई कोऑर्डिनेट, और या फिर जिसको वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। इफ़ एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी, यानी अगर एक्स वाई प्लेन है हमारे पास तो इसमें कोई भी पॉइंट पी यहाँ पे होगा अगर, तो इसके दो पॉइंट्स होंगे, एक एक्स पॉइंट होगा और एक वाई पॉइंट होगा। इस पी पॉइंट के दो पॉइंट होंगे, एक एक्स दो वैल्यूज से मिलेगा, ये मिलके बनेगा एक एक्स से और एक वाई से। तो ये एक्स और वाई वैल्यूज क्या होंगी ये हम देखते हैं। इफ़ एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी के ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, देन द फर्स्ट मेंबर, ये जो फर्स्ट मेंबर आ रहा है एक्स, या हम इसे कॉम्पोनेंट भी कह सकते हैं, ऑफ द ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर हमने लिया है एक्स वाई, इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है जो कि एक्स आ रहा है, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर एब्सिसा ऑफ पी कहते हैं। एंड द सेकंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर, जो कि हमारे पास ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, इसका सेकंड मेंबर क्या है, वो है वाई। इस वाई को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट ऑफ पी। तो हमें क्या समझ आया कि पहली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा कहते हैं। इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट पी का, और सेकंड वैल्यू जो कि वाई आ रही है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर ऑर्डिनेट भी कहते हैं इस पॉइंट का। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस थी। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट और डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। The coordinate axis divide the plane into four equal parts called quadrants. हम ये जो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन कहते हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होके बनती है, फोर पार्ट्स में। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। दे आर डिफाइंड एज फॉलोज कि क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो और वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ आती हैं वो एक्स भी ग्रेटर देन होता है और वाई भी ग्रेटर देन होता है। यानी यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स और ये एक्स डैश और ये वाई और ये नीचे वाई डैश होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है।
अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कि यह किससे मिलके बनता है। यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर वाली साइड पे वाई पॉजिटिव होता है, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जब अगर बात करें एक्स एक्सिस पे, तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर डैश लगाते हैं। ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स लेस देन जीरो, यानी एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट किससे मिलकर बनता है, एक्स नेगेटिव से, एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज। क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की इस साइड पे वैल्यूज चेक करें तो सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और नीचे वाई की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो यानी एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इस एरिया में ये जो एरिया मिलता है हमें, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। तो हमने लिखा एक्स लेस देन है जीरो से और वाई भी लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, और ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन, यानी यहाँ पे y इज लेस देन जीरो आएगा। x इज ग्रेटर देन जीरो बट y इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन y नीचे वाली साइड पे है, तो नीचे वाली वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए y लेस देन जीरो आएगा। तो ये क्वाड्रेंट किससे मिलके बनता है, x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो से। The point P in the plane that correspond to an ordered pair P of x y is called the ग्राफ ऑफ एक्स वाई। यानी जो भी हम पॉइंट्स को मिला के बनाते हैं, जैसे हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसको हम एक लाइन बनाते हैं, तो वो सारे इन पॉइंट्स से मिलके ही कोई लाइन बनती है या कोई ग्राफ बनता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स ए, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट ए लिया उसको x1 y1 से रिप्रेजेंट किया, और सेकंड पॉइंट बी ले लिया उसको हमने x2 y2 से रिप्रेजेंट कर दिया, बी टू पॉइंट्स इन द प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमने लिया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम यूज़ कर रहे हैं। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस डी, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लाइन्स जो हो रही हैं, ये वर्टिकल लाइन्स, ये डिस्टेंस के लिए या फिर लेंथ के लिए रिप्रेजेंट की जाती हैं। Distance of AB from the right या length of AB from the right triangle by using the Pythagorean theorem we have। Pythagorean theorem की हेल्प से हमने जो फॉर्मूला जनरेट किया वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए D इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर इसका होल का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी ये फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई लेंथ फाइंड करनी हो हमें, या किसी भी दो पॉइंट्स का, दो पॉइंट्स जैसे ए और बी का हम डिस्टेंस यहाँ पे ले रहे हैं, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं, और फिर उनको ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन और फार्मूलाज थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो और इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इसका इनकी डेफिनेशंस। तो पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स इन गिवन रेशियो, अगर कोई रेशियो दी गई है और हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, पॉइंट या और पॉइंट कौन सा होगा, उस लाइन का पॉइंट होगा। जैसे हमारे पास ए पॉइंट दिया गया है और बी पॉइंट दिया गया है विद द टू गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमें ये किसी प्लेन एक्स वाई प्लेन होगी, और प्लेन हम जानते हैं जैसे ये एक्स वाई प्लेन होती है, तो इसमें ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में सारी एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव होती हैं, जबकि वाई में ये हमारे पास ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और नीचे की तरफ वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे ये कोई दो पॉइंट्स हैं, जैसे ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, बी टू गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी, अगर हमने कोई लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया है, जो कि उसमें हमारे पास उसकी रेशियो क्या दी गई है, k1 रेशियो k2, तो फिर हम उसके पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला क्या है, k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। और ये हम x कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ करेंगे, और y के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए
k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ये हम y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये पॉइंट हम कब फाइंड करते हैं, ये वाला पॉइंट कब फाइंड आउट करते हैं, जब फर्स्ट करें हमारे पास एक लाइन दी गई है, जैसे ये लाइन है और यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। और ये लाइन को एक पॉइंट है जो इसको k1:k2 का मतलब क्या है, दो इस तरह से k1 k2 में अगर ये डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, जिस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जैसे xy नाम दे दिया, तो तब हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। यानी ये पॉइंट फाइंड करने के लिए जब इसकी रेशो दी गई, इसको एक लाइन को ये इस रेशो में डिवाइड कर रहा हो, कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे यहाँ पे एल एम लाइन हो सकती है, ये एल हो, यहाँ पे एम हो, इसके कोऑर्डिनेट्स हों, और यहाँ पे कोई और हम पॉइंट ले लें जैसे ए पॉइंट ले लें, तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k1, और इस रेशो को हम नाम दे देंगे, इस हिस्से को नाम दे देंगे k2 का। तो इस पॉइंट को, इस न्यू पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। द एंगल अल्फा इज 0 डिग्री टू 180 डिग्री। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा की 0 टू 180 डिग्री मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो हम ले रहे हैं, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगी तो वो एक्स के ऊपर ही लाई कर जाएगी, तो इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर जाएगी, इसलिए हमने नॉन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखा कि नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल इस कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। जैसे यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करते हुए हमने एक लाइन बनाई, ये लाइन है हमारे पास एल। तो इसका एंगल यहाँ पे क्या है कि ये एंगल यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक हम ले रहे हैं, जिसको हमने अल्फा नाम दिया, तो ये 0 टू 180 डिग्री के मिड में ही आएगा। ऑब्वियस है ये 90 डिग्री से पहले ही आ रहा है। और ये क्या है, ये काउंटर क्लॉकवाइज हम इसको ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन एल आ रही है, इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास एंगल क्या है, ये एंगल जो है इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन, अल्फा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, अल्फा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको एंगल को नाम दिया अल्फा का। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन और पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो।